हुआ था। ये ठीक है कि उस समय बहुत प्रारंभ था, छोटी पार्टी थी और पहले चुनाव में केवल 3 लोकसभा के सदस्य चुन के आए थे 1952 में। बाद में एक विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते 1970 में जब विलय हो गया था जनसंघ का जनता पार्टी में, तो उस समय 100 के लगभग और सांसद जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनसंघ की विचारधारा के थे। किन्हीं कारणों से वो पार्टी नहीं चल पाई। हम तो चलाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये 100 लोग ज़्यादा प्रभावी ना हो जाएं, हावी ना हो जाएं, इसलिए इनको बाहर ही कर दो। तो तरह तरह के बहाने लगा करके और वो पार्टी तोड़ दी गई। फिर भी हम लगातार लगे रहे और एक समय ऐसा आया 1996 के अंदर कि देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी। पहले 13 दिन की बनी, फिर 13 महीने की बनी और फिर उसके बाद 4 साल 4.5 साल के लिए फिर तीसरी बार बनी। देश में कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए। जो व्यवस्थाओं को बदलने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ, लेकिन 10 साल फिर गैप आया और उस गैप के बाद 2014 में फिर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, केंद्र की सरकार अपनी। और हरियाणा में भी आप सब लोगों की सद्भावना से, जनता के सहयोग से हरियाणा में भी हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसे, घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक न घुसे। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार किसी के मस्तिष्क में एक बार घुस जाए तो उसको कोई निकाल भी नहीं सकता है। ये विचार ही ऐसा है। जब तक जिसको न पता लगे कि क्या है भारतीय जनता पार्टी, तब तक दूर दूर से देखता है और दूर देखने में उसको समझ में आ नहीं सकता। जब वो नजदीक आता है तब ध्यान में आता है कि यहां तो मामला ही कुछ और है। क्योंकि स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। स्वार्थी लोगों का ये होता है कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे और आसपास के लोग, यही दुनिया है, यही संसार है, यही देश है, यही प्रदेश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसा मोदी जी ने कहा, इंडिया फर्स्ट, ये देश पहले, बाकी सब बाद में। यहां व्यक्ति का महत्व उतना नहीं है, यहां तो व्यवस्थाओं को समाज हित में काम करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है कि समाज का भला, देश का भला ये होना चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में कितने बड़े परिवर्तन आए हैं। करवट बदली एकदम, दुनिया सोच नहीं सकती थी। मैं कल शाम को एक वीडियो सुन रहा था, पाकिस्तान का एक व्यक्ति, और वो भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहा है। पत्रकार ने पूछा कि तुम भारतवर्ष की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कि पाकिस्तान के लोग तो मुझे पहले से ही काफिर कहते हैं, लेकिन मैं जो सच्चाई है सच्चाई बोलूंगा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा पाकिस्तान के हित में भी कोई बात तुम्हें ध्यान में आती है? कहने लगे, एक ही बात ध्यान में आती है, पाकिस्तान को भी एक मोदी चाहिए। इन्हें किस प्रकार के देश में परिवर्तन किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों की दिशा बदलना है, चाहे दुनिया में देश का नाम करना है, चाहे दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे आगे बढ़ना है। एक समय ऐसा था जब देश को जब ऊपर से नीचे दुनिया की लिस्ट जो थी उसमें ढूंढने लगते थे, आंखें थक जाती थी। ऊपर से आते आते देश का नाम मिल नहीं पाता था। हाँ, नीचे से ढूंढना शुरू करते थे तो चौथे पांचवें नंबर पर जल्दी मिल जाता था। अर्थात भारतवर्ष दुनिया के अंतिम देशों में ही नाम गिना जाता था। और आज हम सबको सुनकर के प्रसन्नता होती है कि भारतवर्ष का नाम आर्थिक दृष्टि से अगर विकसित देशों के अंदर कहें तो दुनिया के ऊपर के 5 देशों में ये भारतवर्ष का नाम आ गया है। आज वो देश जो कभी नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं थे, हमारे यहां अमेरिका में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, हम वीजा नहीं देंगे, आज वही अमेरिका
जब कोई उनके ऊपर संकट आता है तो सलाह करने के लिए सबसे पहले अपने ऑफिसर को कहते हैं मोदी जी को फोन मिलाओ, उनसे पूछते हैं क्या स्थिति करें, कैसे करें। दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में से वो बने हैं। और मैं ये साथ जोड़ना चाहता हूं, मोदी जी को अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं।